आज पेंतिकोस्ट है। आज की आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम पेंतिकोस्ट पर्व की आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग आज का आह्वान वचन हम सुने। भजन 130 1 और 2 पद। भजन 130 1 और 2 पद। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। आमीन। आइए हम आराधना का पहला गीत हम गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 79। साक्षी वाणी 79। हे पावन आत्मा, उतर कर हमारे हृदय डेरा कर। तू आहे मन की ज्योति, स्वर्गीय उजाला कृपा से। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। तूने दासत्व का आत्मा नहीं पाया है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन का आत्मा पाया है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के संग साक्षी देता है कि हम ईश्वर के संतान हैं। रोमी 8:15-16। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, सब दुखितों के शांतिदाता और सहायक, हम पापी लोग तेरी विनती करते हैं कि हमों में अपना वास स्थान तैयार कर, हमारे मनों को शुद्ध और उजियालामय कर, कि ख्रिस्ट के ज्ञान और विश्वास में हम बढ़ते जाएं, प्रेम में सच्चे और दुख में धीरजवंत रहें, हर समय तेरी अगुवाई के अनुसार चलें और अनंत जीवन के लिए पवित्र किए जाएं। तू जो सदा पिता और पुत्र के साथ एक ही सच्चा ईश्वर जीता और राज्य करता है। आमीन। आज के लिए जो पहला पाठ वचन ठहराया गया है, जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 2 अध्याय पद 10 से आगे 22वें पद तक। इफिसियों 2:10 से 22। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे।
पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने लिए एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों की संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। आइए अब हम सब क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आराधना का दूसरा गीत हम गाएंगे, साक्षी वाणी 85 परम पिता तू हमारी सदा अगुवाई कर। Go
पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रिय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन हम सबों को दान स्वरूप दिया कि हम तेरी महिमा स्तुति कर सके। यह दिन हे पिता परमेश्वर पेंतिकोस्त पर्व में हम तेरी स्तुति और आराधना के लिए उपस्थित हैं। हम सबों के साथ हो और इस समय तेरे पवित्र वचन के संगति सहभागिता में आने के लिए हम सबको तू अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे, ताकि तेरे पवित्र आत्मा की सहायता से तेरे वचन को सुना सकें और तेरे वचन को ग्रहण कर सकें। धन्यवाद प्राप्त यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और समझ में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए उपदेश वचन जो ठहराया गया है वह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय 23 से लेकर के 31 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 23 से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब तक इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसा पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसा ही करता हूँ। उठो यहाँ से चले। आमीन। ख्रिस्त यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, आज पेंतिकोस्त पर्व है और इसको पवित्र आत्मा का कार्य के बारे में हम लोग जानते हैं। पेंतिकोस्त पर्व चेलों पर पवित्र आत्मा उतारने का पर्व है। पुराना नियम में पेंतिकोस्त पर्व यहूदियों का कटनी पर्व था। पेंतिकोस्त पर्व पुनरुत्थान के बाद 7वें रविवार को मनाया जाता है। पेंतिकोस्त का अर्थ है 50 या इस्राएलियों के फसल से संबंधित पर्व है, जो फसह पर्व के 50 दिन बाद मनाया जाता था। पुराना नियम में इस पर्व को 50 दिन बाद मनाया जाता था। पुराना नियम इस पर्व को प्रथम फलों का पर्व और सप्ताहों का पर्व भी कहा गया है। निर्गमन 23 अध्याय 19 से आगे, गिनती 28 अध्याय, लाय व्यवस्था 16 अध्याय, व्यवस्था विवरण 28 अध्यायों में ये पता चलता है कि ये सप्ताहों का पर्व के रूप में कहा गया है। इस अवसर पर यहूदी यरूशलेम में आकर बलिदान चढ़ाते थे। नया नियम में इस पेंतिकोस्त पर्व के दिन पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा और पतरस के उद्देश्य से लगभग 3000 लोगों ने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, तो कलीसिया के प्रथम फल हुए। पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य किया और कलीसिया का जन्म हुआ। आज के दिन के लिए जो उपदेश वचन
है। यूहन्ना 14:23-31 में जो पढ़े हैं, इस वचन पर मनन ध्यान करेंगे। यूहन्ना सुसमाचार में प्रेम सर्वोपरि विषय है। प्रेम समस्त जीवन का आधार है। परमेश्वर यीशु से प्रेम रखता है, यीशु परमेश्वर पिता से प्रेम रखता है। यीशु मनुष्यों से प्रेम रखता है और मनुष्य यीशु के द्वारा परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और मनुष्य एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी, परमेश्वर और मनुष्य, मनुष्य और मनुष्य सब इस प्रेम के बंधन में जुड़े हुए हैं, जिसको हम 14 अध्याय के 21 पद में देख सकते हैं। दूसरा, आज्ञा पालन की आवश्यकता। आज्ञा पालन प्रेम का प्रमाण है। 14 अध्याय का 21 पद में देख सकते हैं। यीशु पुनरुत्थान के बाद शास्त्रियों और फरीसियों को नहीं, पर जो उससे प्यार करते थे और उसकी आज्ञा मानते थे, उनसे भेंट करता है। आज्ञा पालन करने वाला और भरोसा रखने वाला प्रेम दो बातें उत्पन्न करता है। पहली बात है पूर्ण और चरम सुरक्षा। यीशु ने 14:23 में कहा है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि इस विकट संसार में यीशु से प्रेम करने वाले और उसकी आज्ञा मानने वाले अंत तक सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात जो यूहन्ना 14:23-24 में पाते हैं, इसमें स्पष्ट मिलता है यह कि जो यीशु से प्रेम करता है और उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसे यीशु अपना पूर्ण प्रकाशन देता है। जो मनुष्य अपनी कमजोरी के बावजूद परमेश्वर की ओर बढ़ता है, तो परमेश्वर और उस मनुष्य की ओर नीचे आता है। परमेश्वर के साथ संगति और परमेश्वर का प्रकाशन प्रेम पर निर्भर है और प्रेम आज्ञा पालन पर। जितना हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उतना अधिक हम उसे समझते हैं। जो मनुष्य परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, वह परमेश्वर के साथ है। यूहन्ना 14:25-31 दूसरा भाग में, इस पैराग्राफ में पवित्र आत्मा जो यीशु के साथ कार्य करता है और वह सहायक होगा, उसके विषय में यीशु दो मूल बातें कहता है। पहला, पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएंगे। मसीही जन जीवन के अंत तक एक सीखने वाला व्यक्ति है, क्योंकि हमारा जीवन के अंत तक पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के सत्य की गहनता में ले चलेगा। जो मसीही जन इस बिंदु पर आ जाता है कि उससे और कुछ नहीं सीखना है, उसमें मानो पवित्र आत्मा के धर्म सिद्धांत को समझना शुरू नहीं किया है। दूसरा, पवित्र आत्मा यीशु के वचनों का स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा जो वचन हम सुनते हैं, उसको स्मरण कराएगा। विश्वास की बातों के विषय में पवित्र आत्मा हमें यीशु के वचनों की ओर ले जाता है। हम विचार कर सकते हैं, परंतु हमारे विचारों में निष्कर्ष का जांचने की कसौटी यीशु के वचन है। हमें सत्य की खोज नहीं करना, क्योंकि वह हमें सत्य बता गया है। हमें तो सत्य के अर्थ की खोज करना है। यीशु के वचनों के अर्थ को समझना है। पवित्र आत्मा हमें अपने घमंड और गलत विचारों से बचाकर सत्य की ओर
व्याख्या देता है। यूहन्ना 26 में यह निहित है कि पवित्र आत्मा यीशु के वचन के अनुसार नैतिक जीवन बिताने की ओर हमारी सहायता करेगा। दूसरी बात है, यीशु शांति का दान देता है। बाइबल में शांति के लिए शलोम शब्द है। इसका अर्थ केवल संघर्ष न होना नहीं है। शांति का अर्थ है वह सब कुछ जिससे परमेश्वर सुख की प्राप्ति होती है। संसार जो शांति देता है वह अभावात्मक है। यीशु सकारात्मक और विजयपूर्ण शांति देता है। वह ऐसी शांति है जो आसपास के परिस्थिति हमसे छीन नहीं सकता। तीसरी बात है, यीशु अपने जाने के बारे में कहता है पद 28 में, मैं पिता के पास जाता हूँ। यदि चेले उससे प्रेम रखते हैं तो वे इस बात से आनंदित होंगे कि यीशु पिता के पास जाता है। यीशु संसार की सीमाओं से मुक्त होकर अपनी महिमा में पुनः जाता है। मसीह विश्वास का सत्य यह है कि जब हमारे प्रियजन परमेश्वर के साथ रहने यहाँ से चले जाते हैं तो हमें आनंदित होना है। प्यारे भाई और बहनों, इससे आज हम देख सकते हैं कि सचमुच में पवित्र आत्मा का उतारने का दिन को हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह जाने से पूर्व प्रतिज्ञा किया था, उस प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा का दान चेलों को दिया गया। और जैसा प्रेरित क्रिया 1:8 में देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह इनको निर्देश दिया था, जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं आएगा तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना। और उसी के वचन के अनुसार प्रेरित लोग यरूशलेम में ठहरे रहे और पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करने के बाद सुसमाचार प्रचार करने के लिए यरूशलेम से, यहूदिया से, समरिया से और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार के लिए निकलते हैं। और आज कलीसिया में सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम सबों को विशेष निर्देश दिया जाता है। विशेषकर घोषणा लूथरन कलीसिया में हम आत्म पालन की घोषणाओं में भी पाते हैं कि हम आत्म शासित, आत्म पालित और आत्म सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसिया है। और इसको समझते हुए आज के दिन को हम स्मरण करना है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के बिना, दान के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आज का दिन हम सबों को प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करना है ताकि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य होकर के हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन में विशेष करके एक आह्वान किया गया है जो यूनाइटेड क्रिश्चियन प्रेयर फॉर इंडिया UCPI शॉर्ट फॉर्म में है। उसके द्वारा आह्वान किया गया है कि आज 31 मई 2020 के 12 बजे को हम एक आवाज़ और एक आशा के साथ प्रार्थना करें कि जिस संकट की घड़ी में है, कोरोना वायरस के द्वारा इस महामारी में हम ग्रसित हैं और पूरा विश्व के लोग भयभीत हैं। इसलिए पूरा आह्वान किया गया कि हम समस्त विश्वासी जन जो भारतवर्ष में है, कोई भी किसी ना कलीसिया के क्यों ना हो, हम एक साथ प्रार्थना करें, एक साथ गीत गाएं और एक साथ हम उसकी महिमा करें और प्रार्थना करें कि हम कोरोना वायरस को, इस महामारी को पराजित करेंगे और हम विजय प्राप्त करके सचमुच में हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। आज भारतवर्ष के कई एक मुख्यमंत्री भी ये आशा करते हैं कि हम प्रार्थना में जुड़े और एक साथ प्रार्थना करें और कोरोना वायरस का बीमार को पराजित करेंगे और हमारे जीवन में जो शांति यीशु मसीह दिया है वो शांति हम सबों के जीवन में स्थापित होगा और उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा अगोरा आशीष प्रदान करें कि पेंतिकोस्ट पर्व सचमुच में पवित्र आत्मा उतारने का पर्व है जो हर एक विश्वासी के साथ आता है, काम करता है। वह हमें सिखाएगा, वह हमें स्मरण कराएगा, वह हमें शांति दिए
जाते हैं शांति देंगे, ताकि हमारे जीवन में शांति हो सके और परमेश्वर की महिमा हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा गुना आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यह समय तो हमें दिया, हम तेरे वचन को सुनने और समझने का कोशिश किया है। सचमुच में आज हम पेंतीकोस्त पर्व में उपस्थित हैं और पवित्र आत्मा का दान सामर्थ को पाने के लिए हम उपस्थित हैं। सचमुच हम सबों के जीवन में तू आप ही राज कर और हम सबों को अगुवाई कर, ताकि तेरे वचन में और तेरे विश्वास में हम बढ़ सके और सुसमाचार प्रचार कार्य करने में आगे आए, ताकि तेरे गोस्वामी कलीसिया के जीवन में उन्नति और बढ़ती होने सके, राज की वृद्धि हो सके और तेरी महिमा होने सके। धन्यवाद प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुन और सब ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊपर है, तुम्हारे मन और जीवन को ख्रिस्त यीशु में सुरक्षित रखे, आपसे सदा लो। आमीन। आइए हम आज की आराधना का तीसरा गीत गाएं। साक्षी वाणी 82, साक्षी वाणी 82, 82। हे धन्य आत्मा उतरा, तू ज्योत और शांति हम पास ला, हमारी चाल और चिंता पर देख करके अगुवाई कर। तू हमको
सर्व कलीसिया समिति रांची ACCR एक विशेष प्रार्थना जो 29वां विशेष प्रार्थना के रूप में आज के आराधना में हम प्रभु के सामने एक मन एक चित्त होकर के प्रार्थना आरंभ करते हैं और उसका मूल वचन है दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। प्रियो, आज विशेष रूप से ACCR के तत्वावधान में जो प्रार्थना के पॉइंट हैं, प्रार्थना के बिंदु हैं, उन मुख्य बिंदुओं को इस घड़ी हम स्मरण करें। मैं उन बिंदुओं को पढ़कर आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। पहला है कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण से पूर्व की भांति एकत्रित होकर सामूहिक रूप से फिलहाल प्रार्थना करना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ACCR द्वारा विगत 3 सालों 2017 से आयोजित विशेष प्रार्थना विधि को परिवर्तित किया गया है। ACCR के सदस्य कलीसियाओं और संगठन को इस मासिक विशेष प्रार्थना के नए विधि में शामिल किया गया है। सभी चर्च एवं संगठन से निवेदन है कि नीचे दिए गए प्रार्थना विषयों बिंदुओं पर दिनांक 31/5/2020 रविवार को अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक प्रार्थना करने की कृपा करें। या अपने सुविधा अनुसार समय निर्धारित कर प्रार्थना का आयोजन किया जा सकता है। तीसरी बातें हैं, सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए कलीसिया और संगठन अपने स्तर पर दिए गए तिथि और समय पर प्रार्थना सेवा को पूरा करें। प्रार्थना का आयोजन अपने स्तर पर परिवार होकर या ऑनलाइन प्रणाली से या अपने सुविधा अनुसार करें। निवेदन है कि अधिकतम व्यक्ति परिवार प्रार्थना समूह को शामिल कर प्रार्थना किया जाए। चौथी बातें हैं, प्रत्येक कलीसिया और संगठन से पास्टर, पुरोहित, फादर, संगठन के प्रधान को इस प्रार्थना के आयोजन, अगुवाई और दिशा निर्देश के लिए आत्मिक दायित्व दिया गया है। अर्जी है कि इस दायित्व को सेवा के रूप में निभाएं। उनके नाम, कलीसिया, संगठन, काम, संपर्क नंबर नीचे दिया गया है। ACCR के अधिकारी, सदस्यगण एवं प्रतिनिधिगण तथा संभाव सहयोग करें। इस विशेष प्रार्थना के क्रम में प्रार्थना विषय या बिंदुओं से संबंधित वचन दूसरा इतिहास 7:14 जैसे हम सबों ने सुना है, उस आधार पर हम आज जैसी आत्मा अगुवाई देती है बोझ के साथ प्रार्थना की कृपा करेंगे। इस प्रार्थना में आगे बढ़ने के पूर्व आइए हम पाप का अंगीकार करें। पाप अंगीकार में मंडली, हे परमेश्वर हमें क्षमा कर, हर एक प्रार्थना और पाप अंगीकार के बाद ये स्वीकार करें। आइए हम पाप अंगीकार करें। हमें पृथ्वी का नमक होना चाहिए। हमने नमकीन और गवाही का जीवन को खो दिया। हे परमेश्वर हमें क्षमा कर। हम तेरी आज्ञाओं और आदेशों का पालन करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार हमने तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। हे परमेश्वर हमें क्षमा कर। हमने अन्य जातियों के सामने तेरे नाम का तिरस्कार किया है एवं तेरे नाम को व्यर्थ लिया है। हे परमेश्वर हमें क्षमा कर। पवित्रता, भय, आत्मा के साथ आराधना करने में हम असफल रहे हैं।
तथा अपनी परंपरा पर घमंड किए हैं। हे परमेश्वर, हमें क्षमा कर। हम भले कामों के लिए बुलाए गए हैं, परंतु हम बुरे कामों के सहभागी हुए हैं। हे परमेश्वर, हमें क्षमा कर। हम एक चित्त होकर कार्य करने में असफल रहे हैं, परंतु विभाजित आत्मा से तथा अपनी इच्छा को पूरा करने के द्वारा तेरा राज को भूल गए हैं। हे परमेश्वर, हमें क्षमा कर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो महान प्रभु, हमने अपने पापों को अंगीकार किया तेरे सम्मुख, और इस निमित्त तू सुनने वाला मसीह है, तू जीवित परमेश्वर है, और हर एक बात को तू सुनता है, उसका उत्तर देता है। और इसलिए प्रभु तेरे हाथ में हम समर्पित होते हैं। तेरी ही बड़े अनुग्रह और दया हमारे जीवन में बनी रहे। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से सुन स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। आइए हम इस घड़ी प्रार्थना के बिंदुओं को देखते हुए उसके अनुसार प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि मौजूदा कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित विश्व के देशों को छुटकारा मिले, संक्रामित लोगों को परमेश्वर की चंगाई मिले, भारत, झारखंड एवं कलीसियाओं तथा सभी समुदाय के लोगों को इस त्रासदी से बचाए। इसके द्वारा यीशु और परमेश्वर की को महिमा मिले। प्रार्थना करें कि वायरस संक्रामित पीड़ित लोगों के बीच में सेवारत एवं इलाजरत डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, राहत कर्मियों तथा प्रशासन आदि को परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान, हिम्मत, स्वस्थ दे एवं रक्षा करे। चौथी प्रार्थना का बिंदु है, प्रार्थना करें कि अत्यंत गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर और अन्य बीमारी से पीड़ित, भूखमरी के कागार में पड़े हुए तथा मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित लोगों को सही समय पर राहत और शुद्धि लिया जा सके। भविष्य में होने वाली सभी संभावित विपत्ति, त्रासदी, प्राकृतिक आपदाओं से परमेश्वर बचाए। आइए हम इन बिंदुओं के निमित्त परमेश्वर के सम्मुख आते हुए हम उसके सम्मुख इन प्रार्थना बिंदुओं को रख करके प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर सामर्थी प्रभु, आज विश्व में कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित विश्व के सभी देशों के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबों को इस बीमारी से चंगाई प्रदान कर। जितने लोग संक्रमित हैं और अस्पतालों में हैं, उन्हें धीरज दे ताकि इस विपत्ति से और बीमारी से चंगाई पाए। हे प्रभु, हमारे भारत देश एवं हर एक राज्यों पर तो अपनी दया दृष्टि कर और इस विषम परिस्थिति से बचा, ताकि हम इस धरती में तेरे कुशलता को अनुभव करने पाए। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, राज्यपाल, हर एक शासन प्रशासन को चला कि तेरे सामर्थी नाम को अपने जीवन में स्मरण कर पाएँ और सभी प्रकार के दुखों से चंगाई पाए। हे प्रभु, सभी कलीसिया के विश्वासियों को इस त्रासदी से बचाकर अपने आड़ में रख ले, जिससे प्रभु हम जान सके कि सच्चा परमेश्वर जीवित प्रभु हमारे साथ रहता है और हमारी पुकार को सुनता है। तो इस्राएलियों के पुकार को सुना और मिस्र देश से उन्हें छुटकारा दिया। प्रभु, इस घड़ी हम भी प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासियों के जीवन को अपने सामर्थी हाथों से संभाल ले। प्रार्थना है प्रभु, जितने भी डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, राहत कर्मियों तथा प्रशासन कर्ताओं को बुद्धि, ज्ञान एवं बल दे कि सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें और सभी प्रकार के दुखों से बचे रह सकें। हे प्रभु परमेश्वर, हमारे देश एवं राज्यों में अमन चैन बनी रहे, इसके लिए तू अपनी बड़ी अनुग्रह के द्वारा हमें संभाल
अत्यंत गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूरों एवं अन्य बीमारी से पीड़ित लोगों के साथ हो। भूखमरी की कागार में पड़े हुए तथा मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित लोगों को सही समय पर राहत मिले एवं उसकी शुद्धि ले, जिससे प्रभु भविष्य में होने वाले सभी संभावित विपत्ति, त्रासदी एवं आपदाओं से सबों को हम बचा सके। प्रभु परमेश्वर, तेरे हाथ में हम हर एक लोग सौंपे जाते हैं। हमारा जीवन का दाता स्वामी होकर के हर परिस्थिति से हम सबों को, इस देश को, इस राज्य को अपनी बड़ी सुरक्षा में दे, ताकि तेरे सुरक्षा में रहकर तेरी ही महिमा के साथ जीवन व्यतीत करने पाएँ। बहुत सारे लोग दुख और तकलीफ में पड़े हुए हैं, उन सबों को प्रभु अपनी पवित्र और सीधी इच्छा उनके जीवन में प्रकट कर कि वे अपने देश, अपने घर को लौट सकें। हमारे गुनाहों को क्षमा कर प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से सुन स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। आइए हम आगे और कुछ विशेष विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि हमारे देश और राज्य में शांति, अमन, चैन, न्यायपूर्वक शासन व्यवस्था हो, ताकि सभी मसीही लोग और सभी देशवासी भक्ति और गंभीरता से अपना जीवन व्यतीत करने पाएँ। जैसा वचन में लिखा है, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 1 से 2 में लिखा है, विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। इसके साथ ही हम प्रार्थना करें कि सुसमाचार प्रचार और प्रसार हो, मिशन कार्यों में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो। हम प्रार्थना करें कि कलीसिया द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं और संगठनों के समक्ष जो भी चुनौतियां हैं वो सब दूर होने पाए और सारी अवरोध दूर हो और अच्छी तरह से ये सारी संस्थाएं राज्य और देश के लिए काम करने पाए और कलीसिया में आत्मिक जागृति हो, लोगों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागने पाए। हम इन विषयों के लिए हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम इस वक्त इन सारे विषयों को तेरे सम्मुख रखते हैं। हाँ पिता, अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं और देश में जो हमारे अगुवे हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं और इसी तरह राज्य के जो भी हमारे अगुवे हैं, हम सबों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्रीगण हैं सबों के लिए, सभी अधिकारियों के लिए और राज्य के हमारे मुख्यमंत्री और हमारे राज्यपाल और जितने भी राज्य के हमारे मंत्रिमंडल है सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने प्रशासन है सबों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं तू इन्हें बुद्धि दे, ज्ञान और समझ दे और तू ही अपनी अगुवाई उन्हें दे ताकि वे अच्छी तरह से देश की सेवा कर सके, राज्य की सेवा करने पाए और जो देशवासी शांति, अमन, चैन के साथ न्यायपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने पाए और अपने भक्ति और गंभीरता में शांति के साथ, मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरा जो सुसमाचार है, जो सबों के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, वह हर व्यक्ति तक पहुंचने पाए और तू ऐसी आशीष दे ताकि प्रभु परमेश्वर तेरे प्रेम का संदेश हर व्यक्ति सुनने पाए
और इसके द्वारा हर एक तक तेरी आशीष पहुँचे, तेरा ज्ञान पहुँचने पाए और निश्चय ही प्रभु परमेश्वर इसके द्वारा से सबों की बढ़ती होने पाए, आत्मिक लौकिक रूप से लोग आगे बढ़ने पाए। हाँ पिता, हम कलीसिया के द्वारा संचालित सभी शिक्षण संस्थाओं को एवं भिन्न भिन्न संगठनों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। तो आप ही इसे चलाने में हर एक अगुवाई कर और हर एक को चला, ताकि हर एक चुनौतियों का सामना करते हुए उसमें आगे बढ़ते चले जाएं और उसके द्वारा निश्चय ही प्रभु परमेश्वर कलीसिया की उन्नति हो, समाज संगठनों में आगे बढ़ती होने पाए और इससे सामाजिक और राजनीतिक उत्थान होने पाए और आत्मिक जागृति आने पाए। हम तेरे सामर्थ्य हाथ में इन सारे विषयों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू हमारा परमेश्वर है जो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। निश्चय ही हम तेरे इसी वचन के अनुसार, जहाँ तू कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और इन्हीं तेरे आह्वान के वचनों के द्वारा हम तुझसे निवेदन करते हैं प्रभु, तो इन सारी प्रार्थनाओं को सुन और ग्रहण कर। आमीन। मेरा
प्रार्थना करें अपने देश के लिए और अपनी कलीसिया के लिए। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरे विनती करते हैं अपनी इस ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और गहराया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्रधानमंत्री, इस झारखंड राज्य के गवर्नर, मुख्यमंत्री और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और की अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया के कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल, CRC और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे। कोई इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्टीय विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सब पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेते और दुख में उनको शांति दे। हे पिता, हम कोविड-19 की इस महामारी के सभी पीड़ितों को तेरे याद करते हैं इस प्रार्थना में, और हम याद करते हैं जो भी इस रोग से पीड़ित हैं, तुम पर दया कर और अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा और उन्हें चंगा कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरे मार खाने से हम चंगे हुए हैं। हाँ पिता, वह चंगाई हर एक रोगियों को मिलने पाए और इसके सेवा में जितने डॉक्टर, नर्स और जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जुड़े हुए हैं, तो आप ही उनकी भी सहायता कर, उनकी भी रक्षा रखवाली कर, ताकि वे तेरी सुरक्षा में रहकर अपने सभी कामों को पूरा करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन मजदूरों के लिए जो इस वक्त भिन्न भिन्न समस्या में हैं, भिन्न भिन्न आवश्यकता में पड़े हुए हैं, उन पर तरस खा, उन पर दया कर और उन्हें इस समस्या से निजात प्रदान कर, ताकि वे अपने घर लौट सके साकुशल, और उन्हें तू ही सुरक्षा प्रदान कर और उनकी जो आवश्यकताएं हैं तो आप ही उनको पूरा कर। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य हाथ में हम उनके इस दशा को सौंपते हैं प्रभु। तू आप ही ने इस दुर्दशा से तू आप ही छुटकारा दे। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व में तेरी शांति हो, तेरी आशीष हो, तेरे अनुग्रह हो। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपनी कलीसिया के सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप ही एक एक की रक्षा रखवाली कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए, वो उलट उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर, हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी है। आमीन।
अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु साहब। गलत तो नहीं हुआ।